सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और एनटीपीसी की तैयारी में एक बेहतरीन मोड़ दे रहे होंगे तैयारी को लेकर। आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है और ये ऑफिशियली है, फेक नहीं है। चीजों पर फोकस करेंगे क्या है। ये जो हमारे पास टेंटेटिव आपको एग्जाम डेट दी गई थी नोटिस में, जब आपका नोटिफिकेशन आया था आरआरबी एनटीपीसी को लेकर कि आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, लेकिन अब आपका एग्जाम अप्रैल में नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है वो चीज समझिएगा। ऑफिशियल मैं आपको बताऊंगा आपका एग्जाम, ये भी मैं बताऊंगा एक्सपेक्टेड कब होगा, ग्रुप डी का कब होगा। तीनों चीजों को लेकर बात करेंगे कि ये अप्रैल में क्यों नहीं हो रहा है और ये एग्जाम कब होगा और ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तीन चीजों को लेकर हम फोकस करेंगे। जब आप आरआरबी अहमदाबाद वाली साइट पर जाओगे, आरआरबी अहमदाबाद, जब आप आरआरबी अहमदाबाद पर क्लिक करोगे तो यहां पर आने के बाद आपको एक चीज दिखाई देगी, है ना। यहां पर जब आप आओगे तो ये नोटिस है, नोटिस फॉर रिगार्डिंग किसके लिए, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर किसके लिए, हमारे पास पैरामेडिकल के लिए। किसके लिए, पैरामेडिकल के लिए। जब आप इस पैरामेडिकल को खोलते हो तो यहां पर एक चीज हमें दी गई है पैरामेडिकल के लिए। वो क्या है, वो ये है कि जो पैरामेडिकल के एग्जाम है ना, पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगा। अब एक चीज समझो, 28 से लेकर 30 अप्रैल तक पैरामेडिकल का एग्जाम है, यानी अप्रैल का महीना तो पूरा खत्म। अप्रैल का महीना पूरा खत्म, तो अप्रैल में एग्जाम होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन है क्योंकि हमारे पास लगभग लगभग 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख के करीब फॉर्म एनटीपीसी में डले हैं। अगर एनटीपीसी में 1.2 लाख मतलब 1.2 करोड़ फॉर्म डले हैं तो सीधी सी बात है इसका एग्जाम मार्च तो खत्म हो लिया। अब ऐसा तो नहीं अप्रैल के 20 दिन में हो जाएगा, और अप्रैल के 28 से लेकर 30 तारीख तक हमारे पास पैरामेडिकल का एग्जाम है। तो पैरामेडिकल का अगर एग्जाम है तो सीधी सी बात है अप्रैल के महीने में तो आपका एग्जाम होना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज तो समझ पाए कि हमारा एग्जाम जो है वो अप्रैल में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कब होगा हमारा एग्जाम, तो देखिएगा अब एग्जाम को लेकर दो पॉसिबिलिटी बनती है। या तो आपका एग्जाम जो है अप्रैल तो आपका खत्म हुआ, है ना, अप्रैल में तो आपका एग्जाम होने नहीं है। उसके बाद अप्रैल के बाद आते हैं मई, है ना, मई और जून, मई और जून। अब चीजों को समझेंगे, अगर आपका एग्जाम पहले अप्रैल में शेड्यूल था, नोटिस जब आया था, जब वैकेंसी आई थी, तो अप्रैल में जब आपका एग्जाम ये होना नहीं है, अप्रैल में किसी भी हालत में, तो अप्रैल के लास्ट में अगर आपको नोटिस देखने को मिलता है, कब, अप्रैल के लास्ट में अगर आपको नोटिस देखने को मिलता है किसके रिगार्डिंग, एनटीपीसी के रिगार्डिंग, तब आपका एग्जाम कहीं जाकर मई में हो सकता है। यानी ये एग्जाम अब आपका खिंचेगा मई लास्ट, मई लास्ट तक, मई आप सेकंड वीक कह सकते हैं, मई सेकंड वीक, या फिर जून फर्स्ट वीक, या फिर जून फर्स्ट वीक तक आपका ये एग्जाम खिंचेगा। फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम खिंचेगा आराम से। क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर नोटिस आता है अप्रैल लास्ट में या फिर अप्रैल के महीने में नोटिस आता है किसको लेकर, एनटीपीसी को लेकर, तब ये आपका एग्जाम कहीं 15 से 20 दिन बाद मई या फिर जून में देखने को मिलेगा। अगर मई जून में आपका एग्जाम होता है एनटीपीसी का, तो कम से भी कम 2 महीने के करीब एग्जाम चलेगा। तो आप एक चीज समझ पाएंगे, अगर 2 महीने तक एग्जाम चलेगा तो हम मई से भी माने जून और जुलाई, तो 2 महीने तो आपका कम से कम एग्जाम चलेगा। तो ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर बात करें, किसको लेकर, ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर बात करें, तो ग्रुप डी का एग्जाम किसी भी हालत में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगस्त से पहले आपका एग्जाम हो जाए। अगस्त या अगस्त के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, अगस्त या फिर अगस्त के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। यानी आपको इस नोटिस के थ्रू आपको कुछ चीजें तो क्लियर हुई कि हमारा 28 से लेकर 30 अप्रैल तक पैरामेडिकल का एग्जाम है। अगर पैरामेडिकल का एग्जाम 30 अप्रैल तक है तो अप्रैल या अप्रैल के बाद आता है मई, मई या जून में आपका कहीं जाकर एग्जाम शुरू होगा किसका, एनटीपीसी का। अगर मई में भी स्टार्ट होता है तो सीधी सी बात है, मई के बाद 2 महीने तो आपका एग्जाम चलेगा एनटीपीसी का, लगभग 1.5-2 महीने, तो जुलाई तो खत्म। तब जाकर कहीं अगस्त में आपका किसका एग्जाम होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा। यानी आप एक चीज समझ पा रहे, ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त से पहले होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और हमारे पास जो एनटीपीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी के एग्जाम की मई और जून से पहले होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक चीज अपने दिमाग में ठान लेंगे, मई जून से पहले एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा, जबकि ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त से पहले बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक ऑफिशियल डेटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रैक्टिस के लिए 7 बजे से सुबह आपकी साइंस की क्लास हो सकती है, होती है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और जो शाम को आपकी 6 पीएम पर जीके जीएस की क्लास होती है, आप उससे जुड़ सकते हैं यहां पर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उम्मीद है ये जो डेटा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल ऑफिशियल डेटा था।
मतलब एक अंदाजा ही होता है एग्जाम का, ऐसा तो है नहीं कोई भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन एक एग्जाम का डेटा होता है, अंदाजा होता है, अंदाजा निकलता है नोटिसों के आधार पर, है ना। तो ये आपका नोटिस था जो कि ऑफिशियल था, उसके आधार पर हमने ये अंदाजा लगाया। उम्मीद है ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आई होंगी, और आपका एग्जाम जो अप्रैल में एक्सपेक्टेड था अप्रैल में होने की अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एग्जाम आपका कहीं जाकर मई और जून तक खींचेगा, और ग्रुप डी का अगस्त और सितंबर तक खींचेगा, अगर बहुत टाइम से हुए अब भी तब जाकर। अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ तो ये एग्जाम और एक्सटेंड होंगे और खींचेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी जो मैंने आपको ये अपडेट आपके लिए दी। तो आप जिस अपडेट के साथ आए थे उस अपडेट को लेकर जा रहे होंगे, तो सीधी सी बात है वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं सीधा क्लासेस में, और प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है और आपने एनटीपीसी का फॉर्म किस जून से डाला है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, मिलते हैं सीधा क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।